है कि मैं जीते जिताए गेम को भी बहुत ही इजीली हार जाता हूँ। अब फोन भी बहुत ही ज्यादा हीट होता है। जैसे मैं सेटिंग में ग्राफिक्स में जाता हूँ तो फ्री फायर वाले मेरे को खुद ही रिकमेंड करते हैं कि मेरे को स्मूथ पे गेम खेलना चाहिए, लेकिन मेरे फोन के अंदर तो 8 GB रैम है। अब देख रहे हो फ्री फायर वालों के क्या दिन आ गए हैं। पहले ये गेम 1 GB वाले फोन के अंदर भी बिल्कुल मक्खन चलता था, लेकिन आज इसके लिए 8 GB भी कम पड़ रही है। अब हमारे फोन और हमारे लिए कौन से ग्राफिक्स बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे कि ना तो उस ग्राफिक्स पे हमारा फोन बिल्कुल भी लैग हो और उस ग्राफिक्स पे हेड मारना भी बिल्कुल आसान हो। और यही जानने के लिए आज मैं हर एक ग्राफिक को ट्राई करने वाला हूँ और देखेंगे कि आखिरी में कौन सा ग्राफिक सबसे बढ़िया है। मैं शुरुआत करता हूँ स्मूथ से, क्योंकि आप लोगों ने कभी ना कभी किसी के मुंह से तो सुना ही होगा कि स्मूथ से हेड मारना बहुत ही मुश्किल होता है। गेम में जाने से पहले आप लोग को पहले बता दूं, हम लोग हर एक ग्राफिक्स पे 5 गेम खेलने वाले हैं और जिस भी ग्राफिक्स पे हम लोग सबसे ज्यादा स्टार जीतते हैं यानी कि वो ग्राफिक्स सबसे बढ़िया रहेगा। अब बात करें पहले गेम की, तो मैं स्मूथ ग्राफिक्स में बहुत टाइम बाद खेला हूं, तो यानी कि ये ग्राफिक्स मेरे को बहुत ही अजीब लग रहे थे। मेरे सामने कुछ एनिमीज डैमेज रहता है, मैं ग्लोअल फोड़ता हूं, उनमें से एक एनिमी डाउन हो गया था, तो फटाफट से उस एनिमी को फिनिश ले लेता हूं। अब यहाँ पे वन टैप मारने के लिए मैंने डेजर्ट ईगल ली हुई थी और एक एनिमी को वन टैप मारने की कोशिश कर भी रहा था, लेकिन किसी भी एनिमी को वन टैप लगता नहीं है, तो मैं थोड़ा पीछे की साइड आ गया था। मेरे ऊपर एक एनिमी रश कर रहा था, तो मैं फटाफट से एक नेट कुक करके उसकी तरफ फेंक देता हूं, जिससे क्या होता है कि उस एनिमी को डैमेज तो आ गया था और इस एनिमी को हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस एनिमी को बॉडी पड़ जाता है। अब इस एनिमी को फिनिश करने के बाद जैसे मैं जोन के अंदर आया था, हमारे अलावा केवल आखिरी का एक एनिमी बचा हुआ था जो कि वोकंग बना हुआ रहता है। हिम्मत करके इस एनिमी के ऊपर रश करा था, लेकिन यहाँ पर मेरा हाथ फिसल जाता है, जिसकी वजह से हेड मारने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इस एनिमी को हेडशॉट पड़ ही नहीं पाता। अब तो मुझे भी लगने लग गया था कि स्मूथ पे तो हेडशॉट लग ही नहीं सकते, लेकिन इसी का अगला राउंड जो कि कैपटाउन पे बना था वो मेरे को गलत प्रूव कर देता है। मेरे रैंडम टीममेट के पास फूड्स आ रहे थे, तो मैं फटाफट से ताउचा का यूज करके एनिमी की साइड ही बढ़ता हूं। एनिमी वोकंग बन के रश कर रहा था, उसके हेड पे एम लेके फायर तो करा, लेकिन हेडशॉट पड़ता नहीं है। अभी ताउचा का यूज करके इस एनिमी को फाइनली हेडशॉट से डाउन कर दिया था और ये मेरा स्मूथ ग्राफिक्स का पहला हेडशॉट था। इसके अगले राउंड के अंदर फैक्ट्री वाला राउंड आया होता है, मैं थोड़ा बहुत आगे की साइड जा रहा होता हूं, तो मेरे को मालूम पड़ता है हमारे सामने एक एनिमी है और यहाँ पर मैं बूट वॉक करके आगे जाता रहता हूँ। जैसे मेरे को एनिमी दिखता है उस एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। यानी कि स्मूथ पे हेड मारना मुश्किल है, ये बात तो बिल्कुल झूठ है। और उल्टा मैं हमेशा अल्ट्रा पे खेलता हूँ, अल्ट्रा के मुकाबले स्मूथ पे हेड मारना बहुत ज्यादा इजी है। इसका सीधा सा रीजन ये है कि आपका फोन ज्यादा लैग नहीं होगा ना हीट होगा, और साथ के साथ आप लोग को स्मूथ पे बहुत ही अच्छे FPS देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोग बहुत ही इजीली हेडशॉट मार सकते हो। अब इतने में एक एनिमी मेरे सामने वोकंग बन के आ गया था, उस एनिमी को मैं बहुत ही इजीली डाउन कर देता हूँ एंड हम लोग ये वाला राउंड बहुत ही इजीली जीत जाते हैं। हर किसी को मालूम है कि किसी चीज में अच्छाइयां होती है तो कुछ बुराइयां भी जरूर होती है, और ऐसी एक चीज मेरे को स्मूथ ग्राफिक्स की बहुत ज्यादा बेकार लगती है। मेरे सामने एक एनिमी था जो कि बॉक्सेस के पीछे खड़ा रहता है, मैं उसको एजिस के थ्रू डैमेज देने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन उस एनिमी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ पाता है। और अगर अभी यहीं पे अल्ट्रा ग्राफिक्स होता तो मैं इस एनिमी को बहुत ही आसानी से हेडशॉट से डाउन तो कर सकता था। और ऐसी ना जाने स्मूथ ग्राफिक्स में कितनी ज्यादा कमी है, जिनके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। अब अगले ही राउंड में मेरे सामने एक एनिमी रहता है, उस एनिमी को मैंने स्कार की मदद से बहुत ही इजीली हेडशॉट से डाउन कर दिया था एंड फटाफट से फिनिश लेने के बाद मैं ताउचा का यूज करके थोड़ा पीछे की साइड आ गया था। अब सामने एक एनिमी आया था, उस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन इतने एक एनिमी पीछे से रश कर था, उस एनिमी को मैंने स्कार के हेडशॉट से डाउन कर दिया था। एक और एनिमी आता है, उसको भी थोड़ा बहुत हेड तो मारता हूं, लेकिन वो एनिमी मेरे को फिनिश कर देता है। इसी का अगला राउंड मेरा फेवरेट राउंड आ गया था, जहां पर मैं हमेशा AWM का यूज करता हूं, तो यहां पर मैंने डबल AWM ली हुई थी। मेरे को एक एनिमी दिखता है, उस एनिमी को मैंने बहुत ही इजीली स्नाइपर से डाउन कर दिया था। बाकी एनिमीज को मेरे रैंडम टीममेट संभाल लेते हैं, यानी कि इस गेम को हम लोग बहुत ही इजीली विन कर लेते हैं, और इसी के साथ जीतने की वजह से यहाँ पर हमारा 1 स्टार प्लस हो जाता है। अब इसी के अगले गेम के पहले राउंड में मैंने शॉटगन ले ली थी ताकि मैं अच्छी तरीके से वन टैप वगैरह मार सकूं। मेरे सामने एक एनिमी रहता है, उसको मैं हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एनिमी वोकंग बन गया था, जहां पर मेरे सारे टीममेट खत्म हो जाते हैं। अब ये एनिमी मेरे टीममेट को फिनिश कर रहा था, मैं इस एनिमी को वन टैप मारने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसको तो हेडशॉट लगता नहीं है। इतने यहाँ पर ये एनिमी मेरे पर रश करना शुरू कर देता है। मेरे ऊपर एक एनिमी रश कर रहा था, इस एनिमी को तो मैंने बहुत ही इजीली वन टैप मार दिया था, लेकिन बाकी के बचे एनिमीज मेरे ऊपर चढ़ के मेरे को बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं। वैसे ये चीज तो क्लियर हो गई कि स्मूथ पे हेड मारना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसी के बाद एक फैक्ट्री वाला राउंड था, जहां पर मेरा टीममेट किसी और एनिमी से फाइट कर रहा होता है। अब उस एनिमी ने मेरे रैंडम टीममेट को डाउन भी कर दिया था, मेरे को कोई नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे हमारा जोन आता है, मैं जोन के अंदर जाने की सोच रहा था, मेरे को एनिमी दिखता है, उस एनिमी को पहले हेड मारने की कोशिश करता हूं एंड दूसरी गोली के अंदर इस एनिमी को मैंने डाउन कर दिया था। इसी के बाद एक सेंटोसा वाला राउंड आया था, मेरे टीममेट के ऊपर एक एनिमी वोकंग बन के रश कर रहा था, तो फटाफट से ताउचा का यूज करके मैं उस एनिमी के ऊपर रश करता हूं और गेस व्हाट, उस एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट से डाउन कर देता हूं एंड बाद में फिनिश भी ले लेता हूं। स्मूथ पे बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा, तो हेड मारना तो और भी ज्यादा आसान है। गेम के अंदर AK का मैं बहुत ही कम यूज करता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा था। जैसे देखता हूं मेरे सामने एक एनिमी आ रहा था, उस एनिमी को मैंने बहुत ही इजीली AK के हेडशॉट से डाउन कर दिया था। अब इस एनिमी को फिनिश लेने के बाद मेरे सामने से कुछ एनिमीज कूदने वाले थे, उन एनिमीज को डैमेज देने की कोशिश करता हूं, इतने पीछे से मेरे को एक एनिमी डैमेज दे देता है। अब जिस एनिमी ने पीछे से रश करा था, उस एनिमी को तो जस्ट ऐसे करके मैंने डाउन तो कर दिया था, लेकिन आखिरी वाला एनिमी एकदम से मेरे ऊपर और रश करना शुरू कर देता है। जैसे हील करा एनिमी ने रश कर दिया था, थोड़ा बहुत हेडशॉट तो मारता हूं, लेकिन मेरी गन रिलोडिंग पे आ गई थी। रिलोड करके जैसे मेरे सामने आता है, इस एनिमी को पूरा हेड तो मारता हूं, लेकिन बॉडी शॉट से किल आ जाता है, और स्मूथ ग्राफिक्स में मैं ऐसे नॉन स्टॉप हेडशॉट मारे जा रहा था। अगले राउंड में मेरे टीममेट के ऊपर कुछ एनिमीज रश कर रहे होते हैं, तो मैं ताउचा का यूज करके पीछे से जाता हूं एंड एक एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट से डाउन कर दिया था। अचानक से एक और एनिमी
एनिमी मेरे पे रस करता है उस एनिमी को भी हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ, लेकिन मैं खुद भी डाउन हो जाता हूँ। इस गेम के अंदर मैंने मेहनत तो बहुत ज्यादा करी थी, लेकिन रैंडम टीममेट की वजह से हम लोग इस गेम को तो हार गए थे। स्मूथ ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज में ये बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। जैसे कि मेरे सामने एक एनिमी था, तो उसको पहले मैंने एक बॉडी और हेडशॉट से डाउन कर दिया था। थोड़ी देर बाद मेरे किल को एक एनिमी रिवाइव करने आ जाता है। मैं उसके हेड पे एम लेके फायर तो कर रहा था, लेकिन ना तो एम पड़ रहा था एंड ना ही मेरे को एनिमी ढंग से नजर आ रहा था, जिसके चक्कर में क्या होता है कि एक एनिमी मेरे को नीचे से डाउन कर देता है और यहाँ पर मेरे रैंडम टीममेट थे जो कि मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। और स्मूथ ग्राफिक्स की सबसे बड़ी कमी है, हमें किसी भी आइटम यानी कि गन स्किन या फिर ड्रेस वगैरह का कभी भी एनिमेशन दिखाई नहीं देता है। अब आप लोग बोलोगे ये तो सही है ना, इसकी वजह से फोन लैग कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी भी घर के ऊपर कोई एनिमी कैम कर रहा है और हम लोग अल्ट्रा ग्राफिक्स में खेल रहे हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ यहाँ पर एक एनिमी कैम कर रहा है, तो हम लोग उस एनिमी के ऊपर ढंग से रश करके उस एनिमी को बहुत ही इजीली फिनिश कर सकते हैं। लेकिन स्मूथ ग्राफिक्स में किसी भी कपड़े का एनिमेशन दिखाता ही नहीं है, तो हम लोग को मालूम ही नहीं चलेगा कोई एनिमी ऊपर कैम कर रहा है। हम लोग तो आराम से ऊपर चले जाएंगे एंड वो एनिमी हमें बहुत ही इजीली फिनिश कर देगा। और इतना ही नहीं, स्मूथ ग्राफिक्स केवल सीएस के लिए ही बढ़िया है। अगर आप लोग इससे बीआर रैंक खेलोगे तो आप लोगों को पहली बात तो दूर के एनिमी ज्यादा विजिबल नहीं होंगे और आप लोग लॉन्ग रेंज वाले एनिमीज को इजीली मार भी नहीं पाओगे। और बीआर के अंदर किसी भी गेम के अंदर आपका गेम प्ले डिपेंड करता है लॉबी के ऊपर। जैसे कि मैं हर बीआर रैंक के अंदर चेक करता हूँ कि मेरे गेम के अंदर लॉबी कैसी आई है। अगर बहुत ही खतरनाक लॉबी आई होगी तो मैं थोड़ा बहुत संभल के खेल लूंगा, और अगर न्यू प्लेयर्स आए होंगे तो आराम से खेल लेंगे। लेकिन स्मूथ में यहाँ पर भी दिक्कत है, जैसे आप लोग लॉबी के अंदर जाते हो आपको लॉबी के केवल आधे ही प्लेयर दिखाता है, जिसकी वजह से आपका फोन तो लैग नहीं होता, लेकिन आप लोग को ये भी नहीं मालूम पड़ पाता कि गेम के अंदर लॉबी कैसी आई है। खैर बात करें स्मूथ के गेम्स की, तो हम लोग पहला गेम तो बहुत ही इजीली बुया कर लेते हैं। सेकंड गेम के अंदर 3-3 का स्कोर तो कर देता है, लेकिन ना जाने एक एनिमी मेरे को कैसे डाउन कर देता है और यहाँ पर हमारे रैंडम टीममेट मर जाते हैं। अब उस गेम को हारने के बाद फाइनली हम लोगों ने थर्ड गेम को भी बुया कर लिया था, और इसी के साथ साथ फोर्थ और फिफ्थ दोनों गेम को हम लोग बुया कर लेते हैं, जहाँ पर हम लोग को टोटल 4 स्टार मिलते हैं, वो भी स्मूथ ग्राफिक्स के अंदर। मैं इसके बाद सीधा स्टैंडर्ड ग्राफिक्स लगा लेता हूँ एंड स्टैंडर्ड पे गेम खेलना शुरू कर देता हूँ। अब ये चेक करने के लिए कि स्टैंडर्ड के अंदर हेड मारना मुश्किल है या फिर इजी है, मैंने पहले गेम के अंदर ही शॉटगन ले ली थी। मेरे सामने एक एनिमी रहता है, मैं ग्लू लाके उसकी तरफ बढ़ता हूँ, मैंने उसको वन टैप तो मार दिया था, लेकिन यहाँ पर रैंडम टीममेट कुछ बोल रहा था। मैं माइक बंद करने के चक्कर में यहाँ पर उस एनिमी को आखिरी में बॉडी शॉट से फिनिश कर देता हूँ। अब इसी के अगले राउंड में क्या होता है कि मैंने एक एनिमी को हेड मारने की कोशिश करी, हेड तो लगता है लेकिन थोड़े बहुत बॉडी शॉट से डाउन हो जाता है। अब मुझे लगने लग गया था कि स्टैंडर्ड से हेड मारना तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी था, उस एनिमी को मैंने हेड मारने की कोशिश करी लेकिन सिर्फ बॉडी लग रहा था, तो मैं उस एनिमी को बॉडी मारने लगता हूँ। इतने मेरे सामने एक और एनिमी आ गया था, लेकिन इस एनिमी को मैं फाइनली हेड शॉट से डाउन कर देता हूँ। और इसके अगले गेम के अंदर तो मेरे को मालूम ही पड़ जाता है कि स्टैंडर्ड से हेड मारना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा आगे जा ही रहा था, मेरे सामने एक एनिमी रहता है, उस एनिमी को मैंने बहुत ही इजीली वन टैप मार दिया था। मेरे सामने एक और एनिमी होता है, उसको भी वन टैप से डाउन कर देता हूँ। अब आखिरी का ही एक एनिमी बचा था, अचानक से एनिमी मेरे सामने आ जाता है और ट्रिपल किल करने के लिए मैं उस एनिमी को बॉडी से फिनिश कर देता हूँ। फिर इसी के बाद पता नहीं मेरे हेडशॉट मारने वाली शक्तियों को क्या हो जाता है, मैं एक लड़की को डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैंने हेडशॉट मारने की इतनी ज्यादा कोशिश करी कि मैं इसकी शॉर्ट रेंज के अंदर भी M500 का यूज कर रहा था। अब मैं हर तरीके से हेडशॉट मारने की ट्राई कर लेता हूँ। मेरे को लग रहा था यहाँ पर मैं ड्रैग ही गलत कर रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई, इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद तो यार कम से कम एक तुक्का भी लग जाता है। और आखिर में होता क्या कि मैं इसको वन टाइम मारने की कोशिश करता रहता हूँ और उल्टा मैं डाउन हो जाता हूँ। लेकिन इसी के अगले राउंड में मैंने मिनी यूजाई ले ली थी। मेरे सामने से एक एनिमी आ रहा होता है, उस एनिमी को मैंने बहुत ही इजीली हेडशॉट से डाउन कर दिया था। अब जैसे इस एनिमी को फिनिश लड़ता है, इसका टीममेट आ जाता है जो कि ऑफलाइन था, उस एनिमी को भी आगे चल के मैंने बहुत ही इजीली डाउन कर दिया था। यहाँ से मेरे को यूएमपी मिल गई थी। अब थोड़ा पीछे जा ही रहा था कि मेरे ऊपर एक एनिमी वोकिंग बन के रश कर रहा था, उस एनिमी को पहले थोड़ा बॉडी और हेडशॉट से बहुत ही इजीली डाउन कर देता हूँ। अब इस गेम में मैं फाइनली एस करने वाला था, तो बिना सोचे समझे मैं आखिरी वाले एनिमी के ऊपर भी रश कर देता हूँ। किल चोरी ना हो जाए इसलिए हड़बड़ी में मैंने इस एनिमी को तो बॉडी शॉट से फिनिश कर दिया था। फाइनली यहाँ पर तो मेरा एस हो गया था। स्टैंडर्ड सेटिंग पे मैं M87 से हेडशॉट मार पाता हूँ या फिर नहीं, यही देखने के लिए मैंने यहाँ पर शॉटगन ले ली थी। एक एक करके यहाँ पर मेरे सारे टीममेट फिनिश हो चुके थे, इसलिए मैं ऊपर आके यहाँ पर होल्ड करना शुरू करता हूँ। अब एक एनिमी आया था, इसको डैमेज देने की तो कोशिश करी थी लेकिन ये तो बच जाता है। लेकिन जैसी दूसरी बार मेरे सामने था, इस एनिमी को मैंने वन टैप तो मार दिया था, लेकिन ये एनिमी डाउन ही नहीं होता। सोचा था 1v4 करूंगा, लेकिन मेरा नसीब इतना खराब भाई, जोन एनिमीज की साइड ही बन जाता है। जोन के अंदर जा रहा था, मेरे को एक एनिमी दिखता है, इस एनिमी को वन टैप मारने की तो कोशिश करी, लेकिन यार ये एनिमी मेरे को इतने कुत्तों की तरह मारते हैं, अब क्या ही बोलूं। अब इसके अगले गेम के अंदर मेरे साथ क्या होता है वो तो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। मेरे सामने एक एनिमी था, M500 से मैं उस एनिमी को वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ, इतने दूसरा एनिमी आता है, उसको पहले एक गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, यहाँ पर वो एनिमी को तो वन टैप लगता नहीं है, लेकिन इतने में दूसरा एनिमी मेरे पर रश करना और शुरू कर देता है। उस पर WSP थी इसलिए थोड़ा दूर जा रहा था। मेरे सामने एक एनिमी आता है, उस एनिमी को सीधा पहले एक वन टाइम मारता हूँ एंड फिर पीछे वाले एनिमी को भी एक वन टाइम मार देता हूँ। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी आप लोग देखो यहाँ पर फिर से वही एनिमी मेरे सामने आ गया था, जिसको मैं पहले मारने की कोशिश कर रहा था। इसको फिर से मारने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन इस पे तो भाई एम फिर से लगता ही नहीं है और इसको हेडशॉट लग पाता, उससे पहले मैं ही डाउन हो जाता हूँ। मतलब ना जाने क्यों इस एनिमी के ऊपर तो हेडशॉट पड़ के ही नहीं दे रहा था। अब इसी के बाद क्या होता है कि हमारे सामने एक एनिमी होता है जो कि हमारे पर खुला रश कर रहा होता है। उस एनिमी को मैंने बहुत सारा डैमेज दे देता है एंड वो एनिमी नीचे कूदने की कोशिश कर रहा होता है। उस एनिमी को मैंने बहुत ही इजीली डाउन भी कर दिया था। अब हील कर ही रहा था, तभी मेरे सामने एक एनिमी रहता है, उस एनिमी के हेड पे एम लेके फायर करता रहता हूँ एंड उस एनिमी को हेडशॉट से डाउन भी करता हूँ। इतने पीछे से एक और एनिमी मेरे पे नेड करने लग गया था।
हील करके इसी के पास जाता हूँ एंड इस एनिमी को फटाफट से हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। इस गेम में भी क्वार्टर किल होने वाला था, इसलिए फटाफट से आखिरी वाला एनिमी को ढूंढता हूँ, उस पर थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ बॉडी और जल्दबाजी की वजह से उस एनिमी को डैमेज देने के चक्कर में मैं खुद डाउन हो जाता हूँ, यानी कि गई एस पानी में। खैर स्टैंडर्ड ग्राफिक्स भी स्मूथ की तरह बहुत ही स्मूथ चल रहा था। यहाँ पर वन टैप मारने बहुत ज्यादा आसान हो रहे थे। जैसे कि रिमनाम विलेज वाला राउंड था, मेरे सामने से एक एनिमी आ रहा था, उस एनिमी को सीधा वन टैप मारता हूँ। इसके बाद पोचिनोक वाला राउंड जहाँ पर एक एनिमी मेरे सामने होता है जो कि खड़ा था, उस एनिमी को पहले एक बॉडी शॉट एंड फिर फटाफट से हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि यहाँ पर मेरे सारे रैंडम टीममेट एक एक करके मर जाते हैं। अब वो एनिमी भी रिवाइव हो चुका था। यहाँ पर रोटेशन लेके मैं थोड़ा पीछे की साइड आ गया था और यहाँ से जैसे जोन के अंदर जा रहा हूँ, एक एनिमी मेरे पर पहले तो नेट फेंकता है और एक एनिमी मेरे सामने आता है। उस एनिमी को तो मैंने सीधा वन टैप मार दिया था, लेकिन ना जाने जोन के बाहर से पता नहीं कौन एनिमी आता है और मेरे को फिनिश कर देता है। लेकिन स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पे कैसी भी सिचुएशन हो मैं बहुत ही इजीली हेडशॉट मार पाता, यानी कि स्टैंडर्ड पे हेड मारना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। और पहले गेम में मैं आखिरी वाले एनिमी को हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ, जो कि हमारा पहला गेम तो बुया हो गया था। और स्टैंडर्ड सेटिंग से मैं दूसरे गेम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। और रैंडम टीममेट को तो आप लोग जानते ही हो, हम लोग इस गेम को हार जाते हैं। और थर्ड गेम के अंदर भी मेरे सारे टीममेट फिनिश हो रखे थे और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस गेम को भी हार जाते हैं। लेकिन फाइनली फोर्थ गेम के अंदर मैं आखिरी वाले एनिमी को वन टैप मारता हूँ, जिसके बाद हमारा ये गेम हो जाता है बुया। इसी के साथ लास्ट गेम के अंदर मैंने एक एनिमी को तो हेडशॉट से फिनिश करा था। हमारे सामने अब दो एनिमी बचे थे और मेरे पास एक भी टीममेट नहीं था। अब मैं थोड़ा पीछे आके होल्ड करने लग जाता हूँ। जैसे मैं होल्ड कर रहा था, यहाँ पर जोन भी आ चुका था और मेरे सामने एक एनिमी आ जाता है। तात्सुया का यूज करके मैं तो फटाफट से जोन के अंदर आता हूँ। ये एनिमी मेरे पीछे पीछे होता है। इस एनिमी को मैंने बहुत सारा डैमेज दिया था, फटाफट से ग्लूवल लाके मैंने इस एनिमी को तो डाउन कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इसका टीममेट मेरे को डैमेज दे रहा होता है। मैं जोन के बाहर से जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जोन से एलिमिनेट हो जाता हूँ। स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पे तो हम लोग को केवल 2 स्टार मिल पाए, जो कि बहुत ही कम है। इसके बाद मैं सेटिंग को अल्ट्रा पे कर लेता हूँ एंड फटाफट से गेम के अंदर चले जाता हूँ। वैसे तो मैं हमेशा अल्ट्रा पे खेलता हूँ, इसलिए जान के मैं ब्रेक लेके आ गया था ताकि मेरा फोन ज्यादा हीट ना हो। अब आप लोग को मालूम चलेंगे कि अल्ट्रा पे आप लोग को क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। मेरे सामने एक एनिमी था जो कि बक्सों के पीछे छुपे जा रहा था एंड उसके हेड पे एम लेके मैं 2 फायर करता हूँ एंड उस एनिमी को हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। और शुरू में जब मैं यही चीज स्मूथ के अंदर कर रहा था तो स्मूथ में ये चीज हो ही नहीं पा रही थी। अब इसी के बाद अगला राउंड रहता है पीक वाला। तो यहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी आता है, उस एनिमी को मैंने बहुत ही इजीली हेडशॉट से डाउन कर दिया था। एक और एनिमी मेरे सामने आता है, उस एनिमी को भी हेडशॉट मारता, लेकिन यहाँ पर बॉडी कनेक्ट हो रहा था। मेरा फोन बहुत ज्यादा हीट होने लग गया था। हाथों पे पसीने होने की वजह से मैं यहाँ पर ढंग से ड्रैग भी नहीं कर पा रहा था। अब अगले राउंड में मैंने वन टैप मारने के लिए यहाँ पर वुड पैकर ले ली थी। जैसी एनिमीज की साइड जा रहा था, मेरे को अल्ट्रा ग्राफिक्स की वजह से साफ साफ मालूम पड़ जाता है कि एक एनिमी मेरे सामने कूद के इस घर के ऊपर आया। अब इस एनिमी को मारने की सोच ही रहा था, इतने एक एनिमी कोने से और आ जाता है। पहले एक गोली एंड दूसरी गोली के अंदर इस एनिमी को तो हेडशॉट लग गया था। इस एनिमी को फटाफट से फिनिश लेता हूँ। और अब देखो जो घर के ऊपर चढ़ा होता है उस एनिमी को मैं किस हिसाब से मारूंगा। मेरे को मालूम था एनिमी घर पर चढ़ा हुआ है, यहाँ से थोड़ा एम लेता हूँ एंड इस एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट से डाउन करता हूँ। यही चीज स्मूथ में करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इसी के बाद आखिरी का एक एनिमी बचा था जो कि मेरे टीममेट से फाइट कर रहा था, उसकी ग्लोवल फोड़ देता हूँ और यहाँ पर वो एनिमी ग्लोवल के डैमेज से ही मर जाता है। अल्ट्रा ग्राफिक में फोन बहुत जल्दी हीट होने लग जाता है, जिसकी वजह से लैग होने लग जाता है। वरना हाई क्वालिटी की वजह से सब कुछ इतना साफ साफ दिखता है कि आप लोग बिल्कुल हल्के से हेड दिखने पे भी हेडशॉट मार सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ, मेरे को एनिमी का हेड दिखता है, एक गोली मारता हूँ एंड यहाँ पर एनिमी का सोनिया एक्टिवेट हो गया था। अब इस गेम में हमारे सामने पूरी स्क्वाड बची थी और हमारी स्क्वाड तो पूरी खत्म हो रखी थी। हील कर ही रहा था, एकदम से पीछे से एनिमी आ जाते हैं। मैं एक एनिमी को बहुत सारा डैमेज देके फटाफट से बॉडी से डाउन कर देता हूं। दूसरे वाले एनिमी को थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर गन रिकॉइल कर दिया तो मैं थोड़ा बहुत रोटेशन लेना शुरू कर देता हूं। अब एकदम से एनिमी मेरे सामने आ गया था, उस एनिमी को तो मैंने हेडशॉट से डाउन कर दिया था। लेकिन ये सोनिया दिमित्री वालों के बारे में क्या ही बोले, मेरे सभी किल को सेकंडों में रिवाइव तो कर ही देते हैं और मेरे को भी खत्म कर देते हैं। अल्ट्रा ग्राफिक्स में बहुत देर हो गई थी मेरे को खेलते हुए, लेकिन अभी तक एक भी अच्छा क्लच नहीं कर पाया। और अब तो फोन भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से हीट होने लग गया था, जिसकी वजह से क्या होता है आप लोग खुद ही देखो। सामने एक एनिमी था, उसके ऊपर पूरा ट्रैक करता हूँ, लेकिन इतनी गंदी रिकॉइल करती है ना, तो उसको डैमेज पड़ता है और मेरे को लगा एनिमी पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन एकदम से पीछे से आता है, मेरे को डाउन कर देता है। जब भी फोन के एफपीएस बिल्कुल बेकार आते थे तब तो कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे अच्छे एफपीएस आने शुरू हो जाते थे बंदों को सीधा वन टैप मारता था। अब जैसे यहीं पे देखो मेरे सामने एक एनिमी होता है जो कि M500 लेके मेरे ऊपर रश कर रहा होता है। पहले उसको एक बॉडी मारता हूँ एंड एक हेडशॉट से उस एनिमी को बहुत ही इजीली डाउन कर देता हूँ। अब इस एनिमी को फिनिश लिया ही था कि हमारे सामने आखिरी का एनिमी बचा हुआ था। उस एनिमी को हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉडी लग रहा था। अब ये एनिमी कवर में चले गया था, लेकिन इसके हेड पे एम लेके इसको डैमेज देने ही वाला था। एकदम से एनिमी मेरे सामने ही आता है और इस एनिमी को सीधा वन टैप मार देता हूँ, उसका सोनिया एक्टिवेट हो जाता है एंड ये एनिमी डाउन हो जाता है। और इसी के साथ इस एनिमी को बाद में फिनिश ले लेता हूँ। और आज मुझे मालूम पड़ा कि अल्ट्रा खाली दिखावे के लिए, यहाँ पर फोन तो बहुत ज्यादा हीट होता ही है और एडवांटेजेस भी बहुत ही कम मिलती है। जैसे कि अब मेरा फोन बहुत ज्यादा हीट हो चुका था, मेरे सामने एक एनिमी रहता है, उस एनिमी को बहुत सारा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, उसको एक भी हेड नहीं लगता, जिसकी वजह से कोई और टीममेट ही मेरा किल चोरी कर लेता है। अब ये तो कुछ भी नहीं था, एकदम से मेरे सामने एक एनिमी आ गया था, उस एनिमी को मैं हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हेडशॉट लगते भी है बट वो एनिमी मेरे को डाउन कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि अल्ट्रा से बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लगते। मैंने इन 5 गेम्स के बीच में बहुत सारे हेड मारते, जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्री में मेरे सामने एक एनिमी रहता है, उस एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही फिनिश करने जाता हूँ उसके टीममेट मेरे को डाउन कर देते हैं। अल्ट्रा में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी रहती है, इसलिए स्नाइपर से लॉन्ग रेंज में मारने का अलग ही मजा है। और इसी के साथ पहला गेम तो हम लोग बहुत ही इजीली जीत गए थे और दूसरे गेम का तो आप लोग को मालूम ही है, यहाँ पर रिकॉइल की वजह से मैं बहुत ही गंदी तरीके से डाउन हो गया था
और हम लोग इस गेम को हार भी गए थे। लेकिन इसी के साथ हम लोग थर्ड गेम और फोर्थ गेम बहुत ही इजीली जीत जाते हैं। अब बात करें लास्ट गेम की, तो यहाँ पर मैं अकेला ही बचाता हूँ। मैंने एक एनिमी को बहुत सारे हेडशॉट तो मारे थे, लेकिन ये सब लोग मिलकर मेरे को बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं। यानी कि अल्ट्रा पे हम लोग केवल 3 स्टार